आज मैं हिंदी का बुक पढ़ाने जा रही हूँ। मतलब कि सिपाही की माँ से है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। मतलब मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था और निर्धन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। और जन्म स्थान जनवंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। और मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। इनका माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी है। ये पेशों से वकील हैं। ये शिक्षा संस्कृत लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एम हिंदी किए हैं। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। सिपाही की माँ। देहात के घर का आंगन अंधेरे और सिलदार आंगन से भी हाँ, मतलब इसका मुख्य पात्र है बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू। और मतलब लड़की में है लड़की, पहली लड़की, दूसरी लड़की, मानक, सिपाही। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार आंगन के बीचों बीच एक खरस्ताल चरपाई पड़ी है। मतलब बिस्नी का जो घर है देहात का घर है और उस आंगन में सिलदार आंगन के बीचों बीच एक खरस्ताल चरपाई मतलब पड़ी हुई है। और एक और वैसे ही चरपाई दीवार के साथ रखी। मतलब एक वैसे ही चरपाई जो दीवार को मतलब सटाकर रखा हुआ है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियां पड़ी है। मतलब दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की मतलब हंडियां पड़ी हुई है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियां पड़ी है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। मतलब कि मोहन राकेश बोल रहे हैं कि 2-3 मिट्टी की हंडियां कोने में पड़ी हुई है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर मतलब खुलता है। जो दरवाजा है वो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही थी। मतलब वो बोल रहे हैं कि दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता। मतलब बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ मतलब नहीं है। मतलब वो जिस रास्ता से मतलब वो बाहर जाते हैं उसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठाने पर बिस्नी चरपाई के पास मोट पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। मतलब जब पर्दा उठता है तो पर्दा उठाने पर बिस्नी चरपाई के मोड़ पर बैठी चरखे काट रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। मतलब उसके चेहरे पर मतलब झुर्रियां पड़ी हुई थी। बाल सफेद हो चुका था। मतलब वो बुढ़ी अवस्था में मतलब हो चुकी थी। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी थी। मतलब बिस्नी के एक बेटी है मुन्नी, उसकी 14 बरस की लड़की बाहर चौखट से सटकर मतलब खड़ी हुई थी। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही थी। मतलब उसका मतलब हरा रंग का सलवार था वो बहुत मतलब मैली थी। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटरगु सुनाई मतलब पड़ती है। मतलब कुछ क्षण चरखे मतलब आवाज और कबूतरों की गुटरगुट सुनाई देती है। बीच में बिस्नी थोड़ा सांस लेती है। मतलब सांस मतलब लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने का रुकने का शब्द सुनाई देता है। मतलब थोड़ी देर बाद फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर्ण से मतलब मुन्नी पीछे की ओर मुड़ जाती है और उत्तेजित मतलब स्वर्ण से मतलब बोलती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ। मतलब मुन्नी बोलती है बिस्नी माँ से मतलब कि डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूँ। मतलब बिस्नी बोल रही है मुन्नी से कि मैं अभी चिट्ठी मतलब
पूछ के आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंख मूंद कर हाथ जोड़ लेते, मतलब बिस्नी जो मुन्नी की माँ है बिस्नी, वो मतलब हाथ मतलब भगवान जी से प्रार्थना करने लगती कि माना का चिट्ठी मतलब आ जाए। कबूतर की गुटरगू का स्वर्ण पहले तेज होकर फिर बंद हो जाता है, मतलब पहले कबूतरों का गुटरगू मतलब स्वर्ण पहले तेज होता है फिर बाद में फिर बंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है, मतलब बिस्नी फिर दरवाजों को खोलकर आंख मतलब कि बिस्नी जो है मतलब दरवाजे आंख मतलब खोलकर और दरवाजे की ओर मतलब देखने लगती है। मुन्नी निराश होकर और थकी लौट आती है, मतलब मुन्नी को चिट्ठी न मिलने पर वह निराश और थकी सी लौट आती है। बिस्नी उसकी माँ मतलब पूछते क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी, मतलब मुन्नी से बिस्नी पूछती है कि क्यों रे ये डाक वाली गाड़ी ही है। मुन्नी हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और दूर से होने का सब सुनाई देता है, मतलब घोड़ा गाड़ी चलना और दूर होने का सब सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़ से पास फर्श पर बैठ जाती है, मतलब चरपाई पर मतलब कि मुन्नी फर्श पर मतलब बैठ जाती है। मुन्नी के चेहरे की रेखाएं गड्ढी हो जाती है, मतलब वो निराशा हो जाती है, उसका चेहरा मतलब गड्ढा सा हो जाता है। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, मतलब बिस्नी ठंडी मतलब सांस लेती है। आज भी चिट्ठी नहीं आई, मतलब बिस्नी बोल रही है कि आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है, मतलब बिस्नी बोल रही है कि आज भी चिट्ठी नहीं आया है, जाने भाग में मतलब क्या लिखा है। मुन्नी आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन मनी आर्डर आया है, मतलब वो बोल रही है कि आज चौधरी का खाली पेंशन मतलब पैसा जो मिलता है मतलब वो आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मुए मतलब होता है कोई गाली, तो मतलब बोल रहे हैं कि मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि दो महीने चिट्ठी नहीं लिखे, मतलब वो बोल रहा है कि मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि वो दो महीने मतलब चिट्ठी नहीं लिखे। पहले हर 15वें रोज पर चिट्ठी मतलब आ जाती थी, मतलब बिस्नी बोल रही है कि पहले 15वें रोज पर मतलब चिट्ठी आ जाता था, अब 2 महीना नहीं आ रहा है। अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया, बोल रहे कि अब न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता, मतलब बोल रहे कि अपनी खुशी तो इस मतलब चिट्ठी में लिख देता। मुन्नी माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, मतलब बोल रही कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी तेरा दिल तो हर मंगल को कहता पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं, मतलब बोल रही है उसको, मतलब बिस्नी बोल रही है अब मुन्नी से कि तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेता। जाने भाग में क्या लिखा है, मतलब ये बोल रही है बिस्नी की जाने भाग में क्या लिखा है। खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है, मतलब बोल रही कि जाने भाग में क्या है, खोट है, मतलब खोट मतलब कुछ होता होगा, चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है, मतलब बोल रही कि चिट्ठी के लिए इतना मतलब तड़पना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इसे मतलब पूछूंगी, मतलब बिस्नी बोल रही है कि माना को कि अब इस बार घर आ ले फिर मैं इसे पूछूंगी। मुन्नी पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, मतलब मुन्नी बोल रही है कि भैया पिछले चिट्ठी में मतलब लिखले थे कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत नहीं मिली हो, मतलब बोल रहे हैं कि मैंने मुन्नी बिस्नी से बोल रही है कि
पिछले चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि बर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत न मिली हो। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि माँ को 4 रफ लिख कर डाल दे। मतलब बोल रहे कि इतना भी फुर्सत नहीं है कि 4 अक्षर भी मतलब चिट्ठी में लिख कर डाल दें। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी आ जाती है तो माँ के कलेजे का जान पड़ता है। मतलब बोल रही है बिस्नी कि मैं उसकी चिट्ठी आती है तब मेरे कलेजे का जान पड़ता है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी होगी। मतलब वो बोल रहे कि मतलब बिस्नी है कि मेरे 2-4 हैं जिनके सहारे वह मतलब बोल रही कि उसके सहारे मैं जी लूंगी। एक ही तो है मेरा मानक। नदे को कोई बात तो सोचनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उस पर सिर रख लेती है। मतलब मुन्नी है बिस्नी के घुटने पर बाह फैलाकर उसके सिर रख देती है। मुन्नी, तुम फिकिर क्यों करती हो माँ? मतलब मुन्नी बिस्नी से बोल रही है कि तुम फिकिर क्यों कर रही हो माँ? देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। मतलब मुन्नी बोल रही है बिस्नी को कि अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निश्चलता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटकर फिर चरखा चलाने लगती है। मतलब मुन्नी को सिर से मतलब घुटने हटा देती है और मतलब चरखा मतलब चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगी। मतलब कि मुन्नी जो है बिस्नी के मतलब उठी तो उसने सूखी धोती को चरपाई से समेटने लगी। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुक गई। मतलब मुन्नी थी तो वह मतलब धोती को तह कर रही थी, तह मतलब मोड़ रही थी और फिर रुक जाती है। बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? मतलब धोती मतलब मोड़ती है और रुक जाती है। माँ से पूछने लगती है बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? बिस्नी, चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं? मतलब बिस्नी बोल रही है चौधरी कहता है कई कोस दूर है। जाने चौधरी को पता है या नहीं? जब जो उसके मुंह में आता है वह मतलब बक देता है। मतलब इस बार बिस्नी मतलब बोल रही है मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती। मतलब मुन्नी, चौधरी कहता है गाड़ी मोटर भी नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। मतलब चौधरी कहा था वहां गाड़ी मोटर भी नहीं चलता है। चौधरी मतलब पानी वाले जहाज मतलब वहां बैठकर जाते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता है। मतलब बिस्नी बोली कि यह तो भी मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मतलब ये बिस्नी बोली कि मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते से समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मतलब बोला कि कलकत्ते के समुंदर वाले पानी जहाज देखकर आया था मानक। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज से ही आती होगी। मतलब मुन्नी माँ से बिस्नी से कह रही है बर्मा से चिट्ठी भी फिर जहाज से आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो मतलब मुन्नी बिस्नी से बोल रही है कि मतलब चिट्ठी तो जहाज से आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी जहाज में डूब गया तो? बिस्नी, ऐसी काली जबान न बोल। मतलब मुन्नी को बिस्नी बोली कि ऐसी काली जबान मत बोल। मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे
जैसे 4 गांव एक जहाज में जाते हैं। मतलब मानक बोल रहा था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि मतलब 4 गांव वाले जहाज मतलब आ जाते हैं। इतना बड़ा जहाज डूब सकता है। मतलब बिस्नी बोल रही है मुन्नी के कि इतना बड़ा जहाज डूब सकता है। मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता कि हर रोज कहीं न कोई जहाज डूब जाता है। बिस्नी चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया है। मतलब बोलता है बिस्नी की चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया है। दुनिया भर की सारी अक्ल उसके पेट में आ गई। मतलब बिस्नी चौधरी के बारे में मतलब बोल रही है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। मतलब गांव में बैठा ये सब कुछ जानता है कि वहाँ मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं। मतलब बोल रहा है कि अपनी तिरिया चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। मतलब बोल रही है बिस्नी चौधरी के बारे में। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। मतलब मुन्नी जो धोती मतलब चौखट पर सूख रही थी, वो मतलब तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आ जाती है। मतलब बाहर से पड़ोसन मतलब कुंती बाहर आ जाती है, आंगन में आ जाती है। अंधेरे होने पर भी उसके चेहरे पर स्वस्थता की लाली झलकती है। कुंती बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। मतलब कुंती है बिस्नी का मतलब बिस्नी देई कह के बुलाती, वो प्यार से बिस्नी देई कह के बुलाती है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी आ कुंती आ, मतलब बोलती है कि आ कुंती आ। चरखा पुन्नी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चरपाई पर मतलब आके बैठ जाती है। कुंती कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। मतलब कुंती बिस्नी से कहती है आज कल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। बिस्नी हाँ, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है। मतलब बिस्नी कुंती से कहती है यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है। लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता। चौधरी रोज घर बैठा खबरें मतलब गढ़ता रहता है। मतलब बिस्नी बोल रही है कि यहाँ के मतलब वहाँ की लड़ाई मतलब पता है न, यहाँ वालों को खबरें मतलब वो चौधरी मतलब गढ़ता रहता है। मानक आए तो पता चलेगा। मतलब बिस्नी बोल रही कि मानक आएगा तो न पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। मतलब विद्वान मतलब किसको बोल रहा है, चौधरी को बोल रहा है कि ये कितना विद्वान है। आज एक जो जी में आए कह ले सब सच है। मतलब बोल रही बिस्नी कि आज जो जी में आ ले से कह ले सब सच है। कुंती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए। मतलब कुंती बिस्नी को बोल रही है कि बेचारा मानक मतलब जल्दी से घर आ जाए और आकर बहन के साथ पीले करे। मतलब हाथ मतलब पीले करे। बोल रही है कुंती मानक मतलब जल्दी से घर वापस आ जाए, आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। मतलब ये बोली कि सब सहेलियां मतलब मुन्नी की चली गई सहेली मतलब धानो भी बैसाख में चली जाएगी। मतलब बोल रही है कि धानो भी बैसाख में चली जाएगी। मतलब कुंती की बेटी धानो भी है बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। मतलब बोल रही है कि आखिर 2 महीना मतलब बचल है, 2 महीना में सब कुछ मतलब करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढाए हैं, सारे शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मल नहीं मिली। सब चीज जैसे विलायत चली गई। तूने
अभी इसके लिए कोई वर नहीं देखा। मतलब बिस्नी से कुंती कह रही है कि तूने अभी तक इसके लिए कोई वर नहीं देखा। बिस्नी वर घर देखकर ही क्या करना कुंती, मतलब अब बिस्नी कुंती से करके घर वर दे के क्या करे कुंती। मानक आए तो कुछ हो भी, मतलब मानक आए तो कुछ हो भी, मतलब बोल रही है कि मानक आएगा तब ना कुछ होगा। तुझे पता नहीं, पता है ना, तुझे पता ही है आजकल लोग के हाथ कितने बड़े हो गए हैं। मतलब बोल रही है कि बिस्नी कि आजकल लोग के हाथ कितने बड़े हो गए हैं कुंती। पर तू देख 14 की तो हो गई। मतलब कुंती बोल रही है बिस्नी को, मुन्नी बदल कि अब तो देख 14 की तो हो गई, अब घर में रहकर और कितनी बड़ी करेगी। बिस्नी को कुंती बोली कि घर में रहकर अब कितनी बड़ी करेगी, मेरी धानों का अभी 13वां चल रहा है। मतलब कुंती का जो बेटी धानो है उसका मतलब अभी 13वां चल रहा है। पर लोग ने जान खा ली थी, मतलब वो खा ली थी। लड़की मोटियाई हो गई, मतलब लड़की मोटियाई मतलब सियानी हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर और जाने मानव को आने में अभी कितना दिन लगते हैं। मतलब बोले कि अभी आने में मानव का कितना दिन लगेगा। लड़ाई का कुछ पता है, मतलब कुंती को बिस्नी को बोल रही है कुंती की लड़ाई का कुछ पता है। बिस्नी नहीं, यह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। मतलब बिस्नी कुंती से बोल रही है कि 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएंगे। मतलब बोले कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मतलब मिलने के लिए आएगा। उसके गए भी 7 महीने हो गए। मतलब मानव को बर्मा की लड़ाई में जाने में उसे 7 महीने हो गए। कुंती हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाएगा। मतलब कुंती बिस्नी से बोल रही है कि शायद वो 4-6 महीने में आ जाएगा। बिसंदेही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। मतलब बिसंदेही मतलब बिस्नी कुंती को कहता है लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर देखा। लड़की तो देखते देखते तार हो जा रही है। मतलब बोले कि लड़की देखते देखते मतलब सियानी हो जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मतलब बोले कि मैं मतलब कुंती बोलती है बिस्नी को, तू कहे तो मैं मतलब खोज खबर मतलब मुन्नी के लिए मतलब कोई लड़का मतलब देख सकती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि दीनू कुम्हार भाई, मतलब अब दीनू कुम्हार भाई आ गए। हंडियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हफता हुआ रास्ता आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हैं। मतलब दीनू कुम्हार भाई है, उसका मतलब कि बाल मतलब दाढ़ी मतलब आधे पक चुके हैं और हाथ मतलब मिट्टी में सने हैं। दीनू मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गया। मतलब दीनू मुन्नी की जो माँ है बिस्नी, उससे कहता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी किस बात की हद हो गई, इतना हक क्यों रहा है। मतलब बिस्नी कहती है दीनू कुम्हार भाई से किस बात की हद हो गई, इतना हक क्यों रहा है। दीनू बताने की बात नहीं तो बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। मतलब बोले दीनू कुमार भाई बताने की बात नहीं, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी, बात क्या है। मतलब दीनू भाई को बोल रहा है कि कुछ बताएगा भी, बात क्या है। दीनू
बात क्या है, तमाशा है। मतलब दीनू बिस्नी को बोल रहा है कि बात क्या है, तमाशा है। सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई है। बिस्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा मतलब बोल रही है कि क्या चौधरी की बेवा। दीनू, नहीं उसकी बात नहीं है। मतलब बोल रही कि चौधरी की बात नहीं है, दो जवान छोकरियां आज कहीं से आ रही है। मतलब बोल रही कि दो जवान छोकरियां कहीं से आ रही है। मतलब दीनू भाई बिस्नी को कह रही कि दो जवान छोकरियां कहीं से आ रही है, उनका ऐसा पहनावा है जो तुमसे क्या कहूँ। मतलब बोल रही कि उनका ऐसा पहनावा है, मैं क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह हिट फिट चलती है, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। मतलब बोल कि इस मतलब बोल रही है दीनू भाई मतलब बोल रहे हैं कि मतलब गांव में दो छोकरियां आ गई है, उसका ऐसा पहनावा मतलब अजीब ढंग का मतलब पहनावा है कि तुमसे क्या कहूँ। मतलब बिस्नी से मतलब करी कि मैं तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है मतलब लड़कियों जो थी उनका रंग काला है, बिल्कुल मेमो की तरह हिट फिट है। मतलब मोमो की तरह हिट फिट है, चलती है, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। मतलब दीनू कुमार भाई कह रहे हैं कि इतना जिंदगी मतलब चल गया, वो अभी तक मतलब ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है। मतलब दीनू जो है सो बाहर की ओर मतलब झांक कर देखता है। मुन्नी अंदर चली जाती है। दीनू मुड़कर वे तेरे घर की तरफ आ रही है। मतलब दीनू भाई हैं जो बिस्नी के कह रही है कि मतलब तेरे ही घर तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेजा दे। मतलब बिस्नी मुन्नी को दीनू भाई मुन्नी को कह रहे हैं कि अंदर भेजा दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुनाता हूँ। मतलब दीनू भाई हैं से मतलब चौधरी को खबर सुनाने मतलब चले जाते हैं। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। मतलब बाहर से लड़कियां आती है। वे जांग तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथ में एक एक थैला। मतलब वो दोनों लड़कियां हैं मतलब बिस्नी के घर की तरफ आ रहे हैं, और बिस्नी से मतलब आटा दाल चावल मतलब जो भी है मतलब मांग रहे हैं। वो जांग तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए हैं। दोनों के हाथों में एक एक मतलब थैला है। कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्टान हैं। मतलब कुंती को बिस्नी कहती है कि बिस्नी कान में फुसफुसाकर मतलब कहती है कि ये क्रिस्टान मतलब होता है ईसाई। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भारी नजरों से उसकी ओर देखती है। मतलब कुंती को मतलब उसका मतलब ना समझती है, और प्रश्न भारी नजरों से मतलब उस लड़कियों को देखती है। कुंती उसी स्वर्ण में क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घर में रखती है। मतलब कुंती बोल रही है बिस्नी को कि उसकी स्वर्ण में क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घर में मतलब रखती है, और आप बाहर घूमती है। मतलब मर्दों को घर में रखते हैं और अपने मतलब बाहर घूमती है। पहली लड़की मतलब अब आ गई पहली लड़की। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, प्रार्थना आपका भला करेगा। मतलब बड़ी मतलब कि पहली लड़की थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, महात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आए हैं। मतलब बोले कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहली लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। मतलब पहली लड़की बोली मैं रंगून से आ रही
मैं रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। मतलब ये बोल रही है पहली लड़की कि हम रंगून से आए हैं, वहां के हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए। मतलब ये लड़की पहली लड़की बोली कि हमारे जो 2 भाई हैं वो रास्ते में मारे गए। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ है। मतलब बड़े कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ है। कुंती बिस्नी के कान के पास, मतलब कुंती जो है बिस्नी के कान के पास मतलब कहती है कुछ। यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण ऐसे नजर नहीं आते। मतलब बोले कि लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इसके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। बिस्नी लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, मतलब बिस्नी जो है दोनों लड़कियों को मतलब चेहरे पर दृष्टि मतलब जमाए हुए मतलब देख रहे हैं। हाय रे तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो। मतलब बिस्नी मतलब 2 लड़कियों से बोलते कि हाय रे तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। मतलब बिस्नी बोलते कि ऐसे तुम भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो अच्छे घर की लगती हो। पहली लड़की पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी। मतलब पहले लड़की के पहले घर बार था तो पहले कुछ बात था, अब घर बार उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है। मतलब बोल रहा है कि पहले घर बार था तो कोई बात नहीं था माँ जी, अब घर बार मतलब उजड़ गया तो भीख का आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार कर सारा शहर उजाड़ दिया। मतलब बोल रहा है पहली लड़की कि जापानी जहाजों ने बम मार के सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहां गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहते हैं। मतलब बोले कि जापानी लोग मतलब रंगून में वहां मतलब गोलीबारी मतलब चलती है, यहाँ तो आप लोग मतलब स्वर्ग में रहते हैं। माँ जी लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया। मतलब बोल रही है कि लड़ाई के मतलब बोल रही है कि मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है माँ जी। फौज को छोड़कर और कोई वहां नहीं रहता। मतलब बोल रहे कि वहां अब कोई मतलब नहीं रहता, खाली फौज रहते हैं वहां। मुन्नी जड़ा आगे आकर, मतलब मुन्नी मतलब उधर ही थी तो मतलब जड़ा आगे मतलब आती है। माँ यह कहते हैं इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है। मतलब मुन्नी बिस्नी कहती है क्यों ये माँ इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितना दूर है। मतलब बोले कि इनसे पूछो ना कि बर्मा इनके मुल्क से कितना दूर है, मुन्नी कहती है। दूसरी लड़की मतलब बोलती है हमारे मुल्क का नाम ही तो बर्मा है। मतलब दूसरी लड़की बोलती है कि हमारे मुल्क का ही नाम बर्मा है। मतलब बहन जी हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। ये बोलते हैं दूसरी लड़की कि हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो। मतलब बिस्नी और मुन्नी एक साथ मतलब बोलती है तुम लोग बर्मा से आई हो। पहली लड़की हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आए हैं, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जाने चली गई। मतलब पहली लड़की बोलती कि हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आए हैं, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जान मतलब चली गई है। जापानी लोगों का मतलब जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। मतलब जिसको जिधर रास्ता मतलब मिलता है वह उधर की ओर मतलब भागने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले गए। मतलब बोल रहे हैं कि बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर मतलब कि चली गई माँ जी। आज आप लोग
लोग के ही सहारे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग के ही सहारे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों से मिल जाएगा उसी से मतलब यहाँ से फिर बिस्नी कहती है बात, मतलब वहां से मतलब पहली लड़की जो बोल रही थी तो मतलब बिस्नी जो है से मतलब की बात वह काट देती है। क्यों रे, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है, बिस्नी कहती है पहली मतलब लड़कियों से कि बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की बोलती है वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, मतलब पहली लड़की कहती है कि वहां दिन रात मतलब आग की गोला मतलब बरसता है। हम लोग फिर भी खुश किस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते आ रहे हैं। मतलब बोल रही है कि हमने 13 दिन से मतलब कुछ मतलब खाए पिए मतलब नहीं है और भूखे प्यासे जंगली रास्ते से मतलब आ रहे हैं। मुन्नी बोलती है तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई है। मैंने मुन्नी लड़कियों से बोलती है तुम लोग बर्मा से पैदल मतलब चलकर आई है। पहली लड़की बोलती है जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। मतलब बोल रही कि जान बचाने का मतलब यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। मतलब बोल रही है कि रास्ते में मतलब दोनों लड़कियां बोल रही कि रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है। हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई। मतलब ये बोल रही है कि मतलब हमारे साथ मतलब दोनों लड़कियां बोल रही है कि हमारे साथ एक औरत भी आ रही थी, हम में से एक औरत एक दलदले में मतलब फंस कर वहीं रह गई। मुन्नी माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई है। मतलब बोल रही है मुन्नी कि लड़की मतलब दोनों लड़कियां बोल रही है कि मुन्नी बोल रही है माँ ये कहती है कि वहां से मतलब पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाला जहाज से जाते हैं। मतलब ये बोल रही पहली लड़की जी असली रास्ता जहाज का ही है। मतलब पहली लड़की बोल रही कि असली रास्ता तो जहाज का है मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। मतलब बोल रही है दोनों लड़कियां उस पानी वाला जहाज से मगर उससे बहुत ज्यादा खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही फौजी लोग मतलब आते जाते रहते हैं। मैं आज यहीं तक मतलब स्टॉप करती हूँ और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से मैं आपको समझाऊंगी।